नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का ये जो वीडियो है यह है ब्लैक फंगस पर। कोरोना महामारी करीब 1 साल से हमारे देश में आतंक फैला रहा है। सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसने अपना विकराल रूप दिखाया है। लेकिन आज खबरों में हम नई बीमारियों के बारे में सुन रहे हैं। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी खतरनाक बीमारियों के बारे में खबरें आ रही। और जब मैं खतरनाक बोल रहा हूं तो ये सच में खतरनाक है। अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो जाता है तो करीबन 90% चांसेस है उसकी जान बचने के, उसे कुछ नहीं होगा, वह जिंदा रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस हो जाता है तो सिर्फ 50% चांसेस है जिंदा बचने के। तकरीबन 50% इसका डेथ रेट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, कैसे होता है, किन लोगों को ब्लैक फंगस हो सकता है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका बचाव कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का फॉर्मल नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो म्यूकोरल्स फंगल फैमिली से बिलोंग करती है। मतलब ब्लैक फंगस म्यूकोरल्स फैमिली से आती है और इस प्रकार का फंगस हर जगह पाया जाता है, मिट्टी में, एनवायरनमेंट में, हर जगह। डिकेइंग फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, फलों में, सब्जियों में बहुत कॉमन है। इसे इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेंट्स भी कहा जाता है। ये जो बीमारी है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की कैटेगरी में आती है। मतलब ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो आमतौर पर नॉर्मल कंडीशंस में तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इन वायरसेस, बैक्टीरियाज या फंगस को, तब आकर ये अटैक करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं लोगों को। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कब मिलती है। जब किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस फंगस है ये आमतौर पर पर्यावरण में काफी जगहों में पाया जाता है। और अगर यह हमारी बॉडी में चला भी जाता है और अगर हम एक हेल्दी इंसान हैं, हमारे इम्यून सिस्टम बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी में यह फंगस आ चुकी है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो आपको यह इन्फेक्शन हो सकता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे किसी को कैंसर है और वो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट करवा रहा है तो उसे ये बीमारी हो सकती है, या डायबिटीज है, या कोई अगर कोविड-19 की ट्रीटमेंट करवा रहा है, या अगर कोई बहुत सारे स्टीरॉइड्स का यूज करता हो। इन सभी कारणों से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर यह फंगस हमारी बॉडी में एंटर करता है और इन्फेक्शन करता है। हमारी बॉडी के अंदर पहुंचने के कई जरिए हो सकते हैं। एक है हवा के जरिए। जब हम सांस लेते हैं, हवा में इस फंगस के स्पोर्स मौजूद होते हैं जो हमारे लंग्स में जाकर इन्फेक्शन करते हैं। दूसरा है खाना के जरिए। अगर खाना डिकेइंग हो तो ये खाना पेट में जाकर इन्फेक्ट कर सकता है। तीसरा तरीका है वुंड्स के जरिए या घाव से। ये हमारे वुंड्स में जाकर कॉन्टेमिनेट करते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है वह है हवा के जरिए। नोज और साइनस का एरिया जो होता है ये सबसे कॉमन एरिया है जहां पर म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। जब यहाँ पर ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। यही कारण है कि इसका नाम ब्लैक फंगस है। ऐसा नहीं है कि ये फंगस एक्चुअली में ब्लैक कलर का है, बल्कि ये जो सिम्टम होता है, फेस में कहीं जगह ब्लैक कलर दिखने लगता है, इसी वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस है। अब यहाँ से ये इन्फेक्शन आंखों में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर एक बारी ये किसी को हो जाता है तो क्या सिम्टम्स होंगे, ये डिपेंड करता है फंगस बॉडी के किस पार्ट में इन्फेक्ट कर रहा है, कहाँ ग्रो हो रहा है। अगर साइनस या नोज वाले एरिया की बात करें तो दांतों में दर्द हो सकता है, ब्लरी विजन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, नेजल ब्रिज में ब्लैक कलर के लेजन्स फॉर्म हो सकते हैं, फीवर हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन लंग से स्प्रेड हो रहा हो या वहां से होना शुरू हो तो फीवर, खांसी, चेस्ट पेन, ऐसे में वॉमिटिंग या खांसी से खून निकल सकता है, या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर ये स्किन से होता है, कोई घाव या वुंड है आपकी बॉडी में, उस घाव में अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उस जगह के आसपास ब्लैक कलर होना शुरू हो जाता है।
अगर ये पेट के जरिए होता है तो इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। एब्डोमिनल पेन, नौसिया या वोमिटिंग हो सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है वो है सांस लेने के जरिए। ये बीमारी जिनको भी होती है उनके लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा हाई डेथ रेट है इसका, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 50% मोर्टेलिटी रेट है, लेकिन सीवियर कंडीशंस में 90% तक डेथ रेट जा सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये डिजीज बहुत रेयर है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, उनको भी काफी रेयरली होता है। और अगर आप फिट और हेल्दी इंसान हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, तब तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। इस डिजीज में एंटी फंगल मेडिसिन दिए जाते हैं, लेकिन आज के दिन देश में एंटी फंगल मेडिसिन की भी कमी हो रही है, क्योंकि ये डिजीज बहुत तेजी से फैल रहा है। राजस्थान और तेलंगाना जैसे स्टेट्स ने तो ऑलरेडी ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक घोषित कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशंस आ चुकी है, सारी स्टेट्स को वार्न किया है इस डिजीज को लेकर। दूसरे ट्रीटमेंट का तरीका है सर्जरी। जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है उसे बॉडी से हटा दिया जाता है। अक्सर इसका मतलब होता है किसी का अपर जॉ हटाना पड़ा या आंखों को हटाना पड़ा, किसी के तो पूरी आंख ही इन्फेक्ट हो जाती है, ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं। अब डायबिटीज और स्टेरॉइड ओवरयूज के अलावा इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि एंटीबॉडीज के ओवरयूज से भी ये डिजीज हो सकता है। स्टीम इनहेलेशन जैसी चीजें से भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। डॉक्टर्स ने कंक्लूड किया है कि 3 पोटेंशियल काउजेज है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। पहला है एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज, क्योंकि एंटीबायोटिक्स से फंगल इन्फेक्शंस का डर बढ़ जाता है। दूसरा, जिंक सप्लीमेंट्स। फंगी जो होते हैं वो जिंक रिच एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। तीसरा, एक्सेसिव स्टीम इनहेलेशन, मतलब कई लोग व्हाट्सएप पर बता रहे हैं कि स्टीम इनहेलेशन करनी चाहिए, उससे ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर कोविड का एक ट्रीटमेंट है, एक प्रोसीजर है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है, बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट अगर आप स्टीम इनहेल करोगे तो पहला, उससे आपकी बॉडी में मॉइस्चर बढ़ेगा, और फंगस जो होते हैं वो मॉइस्चर रिच एनवायरनमेंट में, ह्यूमिडिटी में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। दूसरा, जब आप स्टीम इनहेल करते हो तो अंदर में बर्न्स काउज होते हैं। ब्लैक फंगस के बारे में तो हम लोगों ने जाना, पर अब खबरों में व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में सुनने को मिल रहा है। क्या ये नई बीमारियां हैं? एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि ये जो सारे नाम हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या येलो फंगस, ये सारे बेमतलब के कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां फंगस की वजह से ही हो रही है, और इसके होने के रीजंस काफी सिमिलर है, जो है इम्यून सिस्टम का वीक होना। और ऐसा नहीं है कि इसके नाम कलर्स पे दिए गए हैं कि व्हाइट फंगस व्हाइट कलर का है या ब्लैक फंगस ब्लैक कलर का है, येलो फंगस येलो कलर का है, ऐसा नहीं है। इसके नाम इसके सिम्टम्स पर दिए गए हैं। ब्लैक फंगस में इन्फेक्टेड एरिया कई बार ब्लैक हो जाता है, व्हाइट फंगस में जीभ अक्सर व्हाइट कलर की हो जाती है, या ओरल कैविटीज या फूड पाइप में व्हाइट स्पोर्स का आ जाना, ऐसा होता है। इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए यह है कि ये कोई नई बीमारियां नहीं है। व्हाइट फंगस भी सांस लेने के जरिए हो सकते हैं, कॉन्टामिनेटेड फूड से हो सकता है, मतलब बस सिम्टम्स का फर्क है, जिन जगहों पर इन्फेक्शन हो रहा है उसका फर्क है। व्हाइट फंगस में तो मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। एक अच्छी बात यह है कि ये सारी बीमारियां कॉन्टेजियस नहीं है। कोविड-19 जैसा नहीं है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में फैलेगा। इन फंगल इन्फेक्शंस में ऐसा नहीं है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। बड़ी फेमस कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस डिजीज को ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखिए, हाइजीनिक रखिए, स्पेशली अगर आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है या कमजोर है। सोचिए कि फंगल इन्फेक्शंस किस तरह के पर्यावरण में ग्रो करते हैं, ह्यूमिड और मॉइस्चरस वाले एनवायरनमेंट में, जहां टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा हो। तभी तो हम जब फ्रिज से कोई चीज बाहर रख देते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है। ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस को अवॉइड कीजिए।
इसके अलावा स्टेरॉइड्स को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिए। लेकिन आज के दिन ऐसे भी केसेस मिल रहे हैं जहां ना सिर्फ स्टेरॉइड्स का ओवर यूज किया जा रहा है, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। आमतौर पर आप हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखिए। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप एक फिट और हेल्दी इंसान हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। ब्लैक फंगस के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए। अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।